दोस्तों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल बातें साहित्य की पर आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत। मित्रों, पिछले वीडियो में हमने केशव दास रचित रामचंद्रिका के 16वें प्रकाश अंगद रावण संवाद से अंगद और रावण के मध्य हुए कुछ संवादों को देखा था, कुछ वार्तालाप को देखा था। आइए आज के इस वीडियो में इस वार्तालाप को, इस संवाद को आगे बढ़ाते हैं। अगला जो छंद है वह है मंदिरा छंद। रावण और अंगद संवाद के अंतर्गत केशवदास लिखते हैं कि रावण पूछ रहा है, राम को काम कहा? अंगद उत्तर देता है, रिपु जीते ही। कौन कबे रिपु जीत्यो कहा? बाली बली छल सो भृगुनंदन, गर्भ हर्यो द्विज दीन महा। दीन सो क्यों क्षिति छत्र हत्यो, बिन प्राणानि है राज कियो। है कौन वहे बिसर्यो, जिन खेलत ही तुम्हें बांध लियो। तो भृगुनंदन अर्थात परशुराम, द्विज अर्थात ब्राह्मण, क्षिति छत्र अर्थात पृथ्वी के राजा, और विसर्यो अर्थात भूल गए। रावण अंगद से पूछता है कि राम को काम कहा, अर्थात राम क्या काम करता है? अंगद कहता है, रिपु जीता ही, अर्थात शत्रुओं को जीतते हैं। रावण फिर पूछता है, कौन कबे रिपु जीत्यो कहा? उसने किस शत्रु को कब और कहां शत्रु पर विजय पाई? अंगद उत्तर देता है, बाली बली, उन्हें बलवान बाली को मारा। तो रावण कहता है, छल सो, यानी बाली को मारा तो सही, लेकिन उसने छल से मारा, जो किसी भी वीर पुरुष को शोभा नहीं देता। अंगद दूसरा उदाहरण देते हैं, भृगुनंदन अर्थात परशुराम जी का घमंड नष्ट किया। रावण कहता है, यह भी कोई बड़ी बात नहीं है। गर्व हर्यो द्विज दीन मह, कि परशुराम का मान हरा, परशुराम का घमंड नष्ट किया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वह तो बेचारा अत्यंत दीन ब्राह्मण है। अंगद का प्रतिरोध करता है, दीन सो क्यों, वह दीन कैसे हुआ? क्षिति छत्र हत्यो, उसने तो पृथ्वी भर के राजाओं का वध किया। बिन प्राणानि है राज कियो, उन्होंने है राज को मारा। रावण पूछता है कौन? अंगद कहता है, वह विसर्यो, जिन खेलत ही तुम्हें बांध लियो। अंगद कहता है, भूल गए, वही है राज, जिसने तुझे बहुत ही आसानी से खेल खेल में बंदी बना लिया था। आगे विजय छंद है, इसमें अंगद रावण से कहता है कि सिंधु तर्यो उनको बनरा, तुम पे धनु रेख गई न तरी। बांध्यो ही बांधत सो न बंध्यो, उन बारिधि बांधी के बाटी करी। अजहूं रघुनाथ प्रताप की बात, तुम्हें 10 कंठ न जानी परी। तेलनी तुलनी पूछी जरी, न जरी जरी लंक जराई जरी। मित्रों, बनरा अर्थात वानर, बाट करी अर्थात रास्ता बना लिया, मार्ग बना लिया। 10 कंठ अर्थात रावण, तुलनी अर्थात रुई से युक्त, जरी अर्थात जड़ी हुई अथवा जल गई। अंगद रावण को राम की महिमा बताते हुए कहते हैं कि हे रावण, सिंधु तर्यो उनको बनरा, तुम पे धनु रेख गई न तरी। राम का वानर सागर को पार कर गया, किंतु तुमसे उनकी अर्थात लक्ष्मण की खींची हुई धनुष रेखा भी नहीं लांघी गई। और बांध्यो ही बांधत सो न बंध्यो, उन बारिधि बांध के बाट करी। तुम उनके बंदर हनुमान को बांधने की कोशिश करते रहे, किंतु फिर भी तुम उसे नहीं बांध सके, और राम ने सागर पर पुल बांध लिया और रास्ता बना लिया। फिर भी हे रावण, अजहूं रघुनाथ प्रताप की बात, तुम्हें 10 कंठ न जानी परी। हे रावण, इतने पर भी तुम राम के प्रताप की बातों को नहीं समझ सके, और तुमने तेलनी तुलनी पूंछ जरी, न जरी जरी लंक जराई जरी। तेल और रुई से युक्त पूंछ तो तुमसे जलाई नहीं जली, किंतु उस पूंछ ने
तुम्हारे सोने और रत्नों की बनी लंका को जला दिया। तो प्रस्तुत छंद में यमक अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो अगला संवाद मेघनाद और अंगद के बीच है। जब श्री राम के प्रताप की बात अंगद कहता है तो बीच में मेघनाद कहता है कि छांड दियो हम ही बनरा, वह पूछ की आगे ने लंक जरी, वीर में अक्ष मर्यो चपि बालक, पादी ही जाय प्रशस्ति करी। काल विधे अरु सिंधु बंध्यो, यह चेटक विक्रम कौन कियो, वानर को नर को बपुरा पल में सुरनायक बांध लियो। मित्रों, अक्ष अर्थात अक्षय कुमार, चपी दबकर, वादी ही अर्थात व्यर्थ में ही, प्रशस्ति अर्थात पढ़ाई, चेटक अर्थात जादू या धोखे का चमत्कार, बपुरा बेचारा, सुरनायक अर्थात इंद्र। मित्रों, प्रस्तुत छंद में मेघनाद अपनी वीरता की डींगे मार रहा है। मेघनाद कहता है कि छांट दियो हम ही बनरा, वह पूछ की आगे ने लंक जरी। हमने भी उस बंदर को अर्थात हनुमान को छोड़ दिया था जिसकी पूंछ की आग से लंका जल गई। और अक्षय कुमार, वीर में अक्ष मर्यो चपी बालक, वादी ही जाए प्रशस्ति करी। और अक्षय कुमार तो बेचारा बालक था और इसलिए वह भीड़ में दबकर मर गया। वीर में अक्ष मर्यो चपी बालक, और बादी ही जाए प्रशस्ति करी। उसने तो लंका को जलाने की और अक्षय कुमार को मारने की अपनी बड़ाई व्यर्थ में ही की है, झूठ ही की है। और ताल बिंधे अरु सिंधु बंध्यो, यह चेटक विक्रम कौन कियो। सप्त तालों के बींधने में और सागर पर पुल बांधने में राम का कोई विक्रम नहीं है, राम का कोई प्रताप नहीं है। यह तो चेटक अर्थात धोखे का चमत्कार है। वानर को नर को बपुरा, वानर और मनुष्य बेचारे की तो हस्ती ही क्या है। पल में सुरनायक बांध लियो, मैंने तो एक पल में इंद्र को भी बंदी बना लिया। प्रस्तुत छंद में काव्यार्थापत्ति अलंकार है। मित्रों, अगले छंद में अंगद मेघनाद के आरोप का उत्तर देता है। अंगद कहता है कि चेटक सो धनु भंग कियो, तन रावण के अति ही बलु हो, बाण समेत रहे पचिके, तह जा संग पे न तजो थलु हो। बाण सु कौन बलि, बलि को सुत वे बलि बावन बांध लियो, वे सुतो जन की चिर चेरिन, नाच नचाई के छांट दियो। चेटक जादू, बाण, बाणासुर, चिरचेरिन अर्थात बूढ़ी दासियों ने। अंगद मेघनाद के आरोपों के उत्तर देते हुए कहता है कि चेटक सो धनु भंग कियो, तन रावण के अति ही बलु हो। यदि राम ने जादू से शिव के धनुष को तोड़ा तो रावण के शरीर में तो काफी बल था, फिर उसने क्यों नहीं किया। अंगद आगे कहता है कि बाण समेत रहे पचिके, तह जा संग पे न तजो थलु हो। बाणासुर सहित उस धनुष को उठाने की पूरी कोशिश करता रहा रावण, लेकिन वह धनुष अपने स्थान से हिला तक नहीं सका। तब रावण पूछता है, बाणसु कौन। रावण पूछता है, कौन बाणासुर। अंगद उत्तर देता है, बाली बली को सुत, बलवान राजा बलि का पुत्र बाणासुर। रावण कहता है, वह बलि बावन बांध लियो। अच्छा, वह बलि जिसको वामन ने बंदी बना लिया था। अंगद उत्तर देता है, वे सुतो जिनकी चिर चेरिन, नाच नचाई के छांट। हाँ, वही बलि जिसकी बूढ़ी दासियों ने तुम्हें नाच नचाकर छोड़ दिया था। तो यहाँ जिस अंतर कथा के बारे में बताया गया है उसका उल्लेख आनंद रामायण में आया है। इस कथा के अनुसार एक बार रावण पुष्पक विमान पर विचरण करता हुआ पाताल लोक में जा पहुंचा, जहां पर पुष्पक की गति रुक गई और तभी रावण विमान से उतरकर अकेला ही उस पुरी की ओर चल पड़ा। वामन रूपधारी विष्णु वहां बलि के द्वार की रक्षा कर रहे थे। रावण बलि के
महल में घुस गया और उसने राजा बलि को अपनी पत्नी के साथ चौसर खेलते हुए देखा। वह चुपचाप खड़ा होकर उस खेल को देखने लगा और ठीक उसी समय पासा जो है वो बाली के हाथ से दूर जा गिरा। उस समय रावण को बलि ने पासा उठाने के लिए कहा। रावण शीघ्र उसे उठाने के लिए लपका। जब वह उसे उठाने लगा तो पासा हिला भी नहीं। इसके विपरीत अत्यधिक प्रयास करने पर उसकी अंगुलियां पासे के नीचे आकर दब गई और उनसे रक्त बहने लगा। अब रावण बहुत जोर से चिल्लाने लगा। तब राजा बाली की एक बूढ़ी दासी ने पासे को उठाकर राजा को दे दिया और तब बलि ने रावण को धुतकार कर महल से निकाल दिया। अंगद यहाँ इसी कथा की बात कर रहा है। अंगद कहता है कि जी हाँ, वही बलि जिसकी बूढ़ी दासी ने तुम्हें नाच नचाकर छोड़ दिया था। आगे रावण अंगद से कहता है कि नील सुखे न हनु उनके नल और सबे कपि पुंज तिहारे। आठ हूँ आठ दिशा बलि दे अपनौ पदु ले पितु जा लगी मारे। तो से सपूत ही जाई के बाली अपूतन की पदवी पगुधारे। अंगद संग ले मेरो सबे दल आजु ही क्यों न हने बप मारे। मित्रों, कपिपुंज अर्थात वानरों की सेना, जाई के अर्थात जन्म दे करके या उत्पन्न करके, और बपु मारे अर्थात बाप का हत्यारा। मित्रों, रावण प्रस्तुत संवाद में भेद नीति का आश्रय लेकर के अंगद को राम के विरुद्ध उभारने की चेष्टा करते हुए कहता है कि नील सुखेन हनु उनके नल और सबे कपि पुंज तिहारे। कि हे अंगद, नील, सुखेन, हनुमान और नल, ये चार तो राम के पक्ष के हैं, लेकिन शेष जो वानर सेना है वह तुम्हारी है। और इसलिए आठ हूं आठ दिशा बलि दे अपनो पदुले पितु जालगी मारे। इन चारों और सुग्रीव, जामवंत और लक्ष्मण, इन आठों की आठों दिशाओं में बलि दे करके और तू अपने बाप की हत्या का बदला ले ले, तू अपने बाप का बदला ले। तो से सपूत ही जाई के बाली अपूतन की पदवी पगुधारे। तुम जैसा सुपुत्र उत्पन्न करके भी तुम्हारे पिता बाली को पुत्रहीन की पदवी मिली है, अपूतन की पदवी पगुधारे। और तू चाहे तो अंगद संग ले मेरो सबे दल आजू ही क्यों न हने बकुमार। तू चाहे तो मेरी सारी सेना अपने साथ लेकर आज ही अपने पिता के हत्यारे को मार डाल, आजू ही क्यों न हने बपुमार। आगे दोहा छंद है, इसमें रावण अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है कि जो सुत अपने बाप को बैर न लेई प्रकाश, तासो जीवत ही मर्यो लोग कहें तजि त्रास। हे अंगद, जो सुत अपने बाप को बैर न लेई प्रकाश, प्रकाश अर्थात खुल्लम खुल्ला। हे अंगद, जो पुत्र अपने पिता का बदला खुल्लम खुल्ला नहीं लेता, उसके विषय में लोग आशा को छोड़कर तासों जीवत ही मरियो लोग कहे तजी आस। उसके विषय में लोग आशा को छोड़कर, आशा तजकर यही कहते हैं कि ऐसे जीवित पुत्र से तो मृत पुत्र ही भला है। अर्थात ऐसे पुत्र का सब लोग निरादर करते हैं। अंगद इस बात को सुनकर के रावण की भेद नीति का उत्तर देते हुए कहता है कि इनको बिलगु न मानिए सुनि रावण फल आधु, पानी पावक पवन प्रभु ज्यों असाधु त्यों साधु। हे रावण, इनको बिलगु न मानिए, बिलगु अर्थात बुरा, सुनि रावण फल आधु। हे रावण, आधे पल के लिए भी इन चारों का बुरा नहीं मानना चाहिए। किन का बुरा नहीं मानना चाहिए? पानी पावक पवन प्रभु। पानी, आग, हवा और ईश्वर, इन चारों का आधे पल के लिए भी बुरा नहीं मानना चाहिए। इनको बिलगु न मानिए सुनि रावण फल आधु, पानी पावक पवन प्रभु ज्यों असाधु त्यों साधु।
क्योंकि इनकी दृष्टि में तो बुरे और अच्छे दोनों समान होते हैं। कहने का भाव यह है कि राम ईश्वर हैं और समदर्शी हैं, अतः वे जो कुछ भी करते हैं उचित ही करते हैं। तो प्रस्तुत छंद में तुल्योगिता अलंकार का प्रयोग हुआ है। अगला संवाद श्रुत विलंबित छंद है, जहां रावण कहता है कि उरस अंगद लाज कछु गहो, जनक घातक बात वृथा कहो, सहित लक्ष्मण राम ही संघरो, सकल वानर राज तुम करो। उरसी अर्थात हृदय में जनक घातक पिता के हत्यारे की बात वृथा कहो, अर्थात व्यर्थ में ही प्रशंसा करते हो। मित्रों, रावण अंगद को राम के विरुद्ध भड़काने की चेष्टा कर रहा है। रावण कहता है कि हे अंगद, पुरसी अंगद लाज कछु हो, हे अंगद अपने हृदय में थोड़ी बहुत शर्म करो, जनक घातक बात वृथा कहो, अपने पिता के हत्यारे की तुम व्यर्थ में ही प्रशंसा कर रहे हो, बात कर रहे हो, उसकी बड़ाई कर रहे हो, जबकि उचित तो यह है कि सहित लक्ष्मण राम ही संघरो, सकल वानर राज तुम्हें करो। उचित तो यह है कि राम को लक्ष्मण सहित मार डालो और फिर सारे वानरों के राजा बनकर के रहो। अगला छंद है निशिपालिका छंद। अंगद रावण की भेद नीति का उत्तर देते हुए कहता है, शत्रु सम मित्र हम चित्त पहचानहि, दूत विधि नूत कब हूं न उर आनहि। आप मुख देखी अभिलाष अभिलाष हो, राखी भुज शीस तब और कह राखहु। सम अर्थात उदासीन, अर्थात जो न तो शत्रु हो और न मित्र हो। दूत विधि अर्थात भेद नीति, और नूत अर्थात नवीन। रावण जब भेद नीति का प्रयोग अंगद पर करता है और राम के विरुद्ध भड़काने का प्रयास करता है, तब अंगद उस रावण की भेद नीति का उत्तर देते हुए कहता है कि शत्रु सम मित्र हम चित्त पहचानहि। हे रावण, हम अपने मन में अच्छी तरह पहचानते हैं कि कौन शत्रु है, कौन उदासीन है और कौन मित्र है, और इसलिए दूत विधि नूत कब हूं न उर आने, अतः तुम्हारी इस नवीन भेद नीति पर हम कभी भी ध्यान नहीं देंगे, अर्थात इसे नहीं मानेंगे। आप मुख देखिए अभिलाष अभिलाष हो, राखी भुज शीस तब और कह राखहूं। हे रावण, पहले अपने भुजाओं की, अपने शीश की, अपने सिर की रक्षा कर लो, तब किसी और की रक्षा करना। जो प्रस्तुत छंद में काकु वक्रोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। अगले छंद में, जो कि इंद्र वज्रा छंद है, रावण अंगद को डराने की कोशिश कर रहा है। रावण कहता है कि मेरी बड़ी भूल कहा कहो रे, तेरो कह्यो दूत सबे सहोरे, वे जो सबे चाहत तो ही मार्यो, मारो कहा तो ही जो देव मार्यो। रावण कहता है कि हे अंगद, मेरी बड़ी भूल कहा कहो रे, मुझसे बड़ी भूल हो गई, अब मैं क्या कहूं। तेरो कह्यो दूत सबे सहोरे, मेरी बहुत बड़ी भूल हो गई, जो अब तक मैं तेरी सारी बातों को सुनता रहा और सहन करता रहा। वे जो सबे चाहत तो ही मार्यो, मारो कहा तो ही जो देव मार्यो। रावण अंगद से कहता है कि सुग्रीव आदि वे लोग, वे तो सब तुम्हें मरवाना चाहते हैं, और तभी तो उन्होंने तुम्हें मेरे पास भेजा है, लेकिन तू तो खुद भाग्य का मारा हुआ है, अब मैं तुम्हें क्या मारूं। मारो कहा तो ही जो देव मारो, तू देव का मारा हुआ है, भाग्य का मारा हुआ है, इसलिए मैं तुझे क्या मारूं। अंगद अगले छंद में, जो कि उपेंद्र वज्रा छंद है, कहता है रावण से कि नराच श्री राम जहीं धरेंगे, अशेष माथे कटिभू परेंगे, शिखा शिवा स्नान गहे तिहारी, फिरे चहूं और निरे बिहारी। तो नराज अर्थात बाण, अशेष अर्थात सारे, माथे अर्थात सिर, शिखा चोटी, शिवा अर्थात शिगाली, वान कुत्ते, निरे अर्थात नरक,
और बिहारी अर्थात जाने वाले। अंगद कहता है रावण की भर्त्सना करते हुए कि नराज श्री राम जहां धरेंगे, अशेष माथे कटिभू परेंगे, शिखा शिवा स्वान गहे तिरारी, फिरे चहूं और निरे बिहारी। हे निरे बिहारी अर्थात हे नरक जाने वाले रावण, जब राम अपना बाण धनुष पर चढ़ाएंगे, नराज श्री राम जहीं धरेंगे, जब राम अपना बाण धनुष पर चढ़ाएंगे तब अशेष माथे कटिभू पड़ेंगे, तब तुम्हारे सारे सिर कटकर पृथ्वी पर गिर पड़ेंगे और शिखा शिवा स्वान कहे तिहारी, और शियार और कुत्ते तुम्हारी चोटी पकड़कर तुम्हें चारों ओर खींचते फिरेंगे, फिरे चहूं और निरे बिहारी। है नरकगामी रावण, तुम्हें शियार और कुत्ते तुम्हारी चोटी पकड़ करके चारों ओर खींचते फिरेंगे। अगला छंद है भुजंग प्रयात छंद। रावण अंगद से अपनी शक्ति का बखान करते हुए कहता है कि महामीचु दासी सदा पाई धोवे, प्रतिहार वे के कृपा सूर जोवे, छपानाथ लीने रहे छत्र जाको, करेगो कहा शत्रु सुग्रीवता को। तो महामीचु अर्थात महामृत्यु, और सूर अर्थात सूर्य, छपानाथ अर्थात चंद्रमा। रावण अंगद से अपनी शक्ति का बखान करते हुए कहता है कि महामीचु दासी सदा पाई धोवे। हे अंगद, महामृत्यु तो दासी बन करके हमेशा जिसके पैर धोती है, और प्रतिहार वे के कृपा सूर्य जोवे, और सूर्य द्वारपाल बनकर जिसकी कृपा की बाट जोता रहता है, और क्षमानाथ लीने रहे छत्र जाको, और चंद्रमा जिसका छत्र लिए रहता है, ऐसे करेगो कहा शत्रु सुग्रीवता को। ऐसे मुझ रावण का सुग्रीव शत्रु बनकर क्या कर सकता है। प्रस्तुत पंक्तियों में उदात्त अलंकार का प्रयोग किया गया है। रावण आगे कहता है कि सका मेघमाला सिखी पाककारी, करे कोतवाली महादंडधारी, पढ़े वेद ब्रह्मा सदा द्वार जाके, कहा बापुरो शत्रु सुग्रीवता के। सका अर्थात सक्का या पानी भरने वाला, और सिखी अर्थात अग्नि आग, और पाककारी अर्थात भोजन बनाने वाली, और महादंडधारी अर्थात यमराज। रावण अंगद से कहता है कि हे अंगद, सका मेघमाला सिखी पाककारी और करे कोतवाली महादंडधारी। हे अंगद, मेघमाला जिनके यहाँ सक्के का अर्थात भिष्टि का कार्य करती है, पानी भरने वाले का कार्य करती है, और सिखी पाककारी अग्नि जिसके यहाँ भोजन बनाने का कार्य करती है, और करे कोतवाली महादंडधारी और यमराज जिसके कोतवाली करते हैं अर्थात पहरा देते हैं, और पढ़े वेद ब्रह्मा सदा द्वार जाके, और ब्रह्मा जिसके द्वार पर हमेशा वेद पाठ करते रहते हैं, कहा बापुरो शत्रु सुग्रीवता के। ऐसे मुझ रावण का शत्रु बनकर तेरा सुग्रीव क्या कर सकता है। अगला छंद विजय छंद है। इसमें अंगद रावण की भर्त्सना करते हुए कहता है कि पेट चढ़ो पलना पली को चढ़ी, पालक की हूं चढ़ी मोह मड्योरे, चौक चढ़ो चित्रसारी चढ़ो, गजबाज चढ़ो गढ़ गर्भ चढ़ो रे, व्योम विमान चढ़ो ही रह्यो, कही केसव सो कबहू न पढ़्यो रे, चेतन ना ही रह्यो चढ़ी चित्त सो, चाहत मूढ़ चिताहु चढ़्यो रे। कि पेट चढ़ो अर्थात गर्भ में आकर माता के पेट पर चढ़ा, और पलना अर्थात झूलना, और पालिको अर्थात पलंग, और व्योम विमान अर्थात ऊंची ऊंची कल्पनाएं, पढ़्यो अर्थात जपा, और चिताहु चढ़्यो अर्थात चिता पर चढ़ना या मरना। मित्रों, अंगद रावण की भर्त्सना करते हुए कहता है कि हे रावण, पेट चढ़्यो पलना पलिको चढ़ी, कि हे रावण तू माता के पेट पर चढ़ा, फिर झूलने पर चढ़ा, पलंग पर चढ़ा, और चौक चढ़्यो अर्थात विवाह के समय जो चौक बनाया गया था उस चौक पर चढ़ा, चित्रसारी चढ़्यो रंग महल पर चढ़ा,
और गजबाजी चढ़्यो, हाथी और घोड़े पर चढ़ा, और गढ़ गर्व चढ़्यो रे, और घमंड के किले पर चढ़ा। और इस प्रकार तू व्योम विमान चढ़्यो ही रह्यो, तू बहुत ऊंची ऊंची कल्पनाएं बनाता रहा, लेकिन कहीं केशव सो कबहू न पढ़्यो रे। तूने कभी ईश्वर का नाम नहीं जपा। आगे अंगद कहता है कि हे मूर्ख, चेतन नाही रह्यो चढ़ी चित्त सो, चाहत मूढ़ चिताहु चढ़्यो रे। हे मूर्ख, तू अब भी नहीं चेत रहा है और मन में घमंड लिए हुए है, और इससे यह प्रकट होता है, इससे यह लगता है कि तू अब चिता पर चढ़ना चाहता है, अर्थात तू अब मरना चाहता है। मित्रों, प्रस्तुत पंक्तियों में सार अलंकार, पदार्थावृत्ति अलंकार और दीपक अलंकार का उल्लेख किया गया है। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। रावण अंगद संवाद के शेष पदों की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए यदि आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें। पीडीएफ तथा अन्य सहायता के लिए हमसे टेलीग्राम पर जुड़ें। यदि आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करें तथा घंटी वाला बटन दबाकर भविष्य के सभी वीडियोज की सूचना अपने तक सबसे पहले पहुंचाएं, और देखते रहें बातें साहित्य की। धन्यवाद।